हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज का क्वेश्चन है व्हाई इन्वेंटरी कंट्रोल इज़ नेसेसरी। इन्वेंटरी कंट्रोल क्यों ज़रूरी है। इन्वेंटरी की तीन बेसिक जो है वो बेसिक कहने मेन टाइप्स हैं। रॉ मटेरियल, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस। रॉ मटेरियल पे जब काम शुरू हो जाता है तो वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाता है, और फिनिश प्रोडक्ट जब प्रोडक्ट बन के तैयार होती है। ये तीन इसकी जो है वो टाइप्स हैं। अब देखते हैं कि ज़रूरी क्यों है। ये टाइप्स बताने के बाद इसको समझने में और आसानी रहेगी आपको। ट्रिम करना एक्सेस इन्वेंटरी को, और शॉर्टेज है तो उसको एंड मेकअप करना द शॉर्टेज ऑफ इन्वेंटरी, यानी कि ज़्यादा नहीं हो, जितनी इन्वेंटरी ज़रूरत है उतनी रहे, ना ज़्यादा हो ना उससे कम हो। जब इन्वेंटरी कंट्रोल होगा तो ना इन्वेंटरी ज़्यादा होगी ना कम होगी। ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंटरी, एक ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए। ऑप्टिमम लेवल होगा तो उसका फ़ायदा भी ज़्यादा है और सेल्स भी ज़्यादा होगी। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो हम मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं इन्वेंटरी मेंटेन करने की वजह से, हम वो एक्चुअली उतनी ज़्यादा हम ऑर्डर करेंगे जिस पे हमें एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सके, जिस पे हमें एक अच्छी जो है वो हम परचेज़ करेंगे अच्छी प्राइस मिल सके। जितना ज़्यादा आपको पता है परचेज़ करते हैं उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, तो उतनी ज़्यादा हम अच्छी तरह से हम परचेज़ करें। एक प्रॉपर रिकॉर्ड की ज़रूरत होती है इन्फॉर्म करने के लिए प्रेजेंट लेवल ऑफ इन्वेंटरी। एक प्रॉपर रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। इन्वेंटरी कंट्रोल होगा तो ही हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड होगा कि प्रेजेंट इन्वेंटरी लेवल क्या है। उसके बाद हमारे पास रिकॉर्ड होना कि जो हमारी मौजूदा इन्वेंटरी है। स्टॉक को स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है ताकि एक्सेसिव स्टॉक या शॉर्ट स्टॉक दोनों से बचा जा सके, कंट्रोल किया जा सके। जैसा कि ऊपर मैंने बताया था, तो कंट्रोल करना जो है वो एक्सेसिव स्टॉक या शॉर्टेज दोनों को ही कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। दोनों को अवॉइड करना और कंट्रोल करना ज़रूरी है। ना तो स्टॉक कम होने का फ़ायदा है और ना स्टॉक ज़्यादा होने का, दोनों ही नुकसानदेह चीज़ें हैं। तो इन्वेंटरी कंट्रोल इसीलिए बहुत ज़रूरी है। और आज के दौर, अभी इस वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है हमारे मुल्क में भी और वर्ल्ड में भी, ऐसी सिचुएशन में तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं एक्सेसिव इन्वेंटरी के, ताकि इसको और ज़्यादा अच्छी तरह समझा जा सके। कैपिटल जो है वो ज़्यादा इन्वेंटरी अगर होगी तो कैपिटल अननेसेसरीली ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि कैपिटल फंस जाएगा, वो पैसा फंस जाएगा। अब वो पैसा कहीं और भी लगाया जा सकता है, जो पैसा फंसा हुआ है किसी और चीज़ के लिए भी लगाया जा सकता है, पेमेंट्स की जा सकती हैं, और भी कुछ किया जा सकता है, कहीं और इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब पैसा खामोखाई में फंसा हुआ है जब ज़्यादा इन्वेंटरी उठा ली, उसका ये नुकसान होता है कि प्राइस गिर गए, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा नुकसान होगा। जो प्रोडक्ट हमने पहले से ज़्यादा उठाई हुई है, अब उसके प्राइस गिर गए हैं, तो अब वो अगर उसके प्राइस गिर जाते हैं तो फिर हमें नुकसान होगा। उसके अलावा अब ज़्यादा प्रोडक्ट उठा के फंसा हुआ है हमारा माल, नए इन्वेंशंस होते हैं, नए सब्सटीट्यूट्स आते हैं, कंपटीशन भी आ जाते हैं उस दरमियान, तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो ऑब्सोलीट होती जाती है टाइम बाय टाइम। और इसी वजह से चेंज इन फैशन भी आ सकता है। जो प्रोडक्ट हमने उठाई है अब उसका फैशन ख़त्म हो गया, अब वो प्रोडक्ट हो गए आउटडेटेड। और जब प्रोडक्ट हमने ज़्यादा उठाई हुई है उसको रखेंगे भी कहीं ना कहीं पे, अब उसकी रखने की, उसको मेंटेन करने की जो कॉस्ट है, जो बिज़नेस कॉस्ट होती है मेंटेनेंस की और रखने की, वो बढ़ती चली जाएगी। वो सारे के सारे जितने भी अखराजात हैं उसको रखने के, वो सब बढ़ते चले जाएंगे। तो ये थे एक्सेसिव इन्वेंटरी के डिसएडवांटेजेस। अब शॉर्ट इन्वेंटरी है, उसके भी हज़ार्ड्स हैं, उसके भी नुकसानात हैं। अब वो क्या 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 हैं। शॉर्ट होगी तो उससे फिर डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी। ज़्यादा ऑर्डर आ गया, अगर 10 पीस पड़े हैं किसी प्रोडक्ट के, फॉर एग्जांपल सोप के, ऑर्डर आ गया 15 का 15 का, तो डिमांड ही फुलफिल नहीं हो पाएगी। हमने कम उठाया तो प्राइस जो है वो बढ़ गए हमारा। अब हम जब उठाएंगे, जब हमने कम उठाया था प्राइस बढ़ गया, तो उसके नतीजे में फिर अब हमें ज़्यादा प्राइस में उठाना पड़ेगा। इसका ये भी नुकसान होता है, बहुत से कस्टमर हमसे बिजनेस डीलिंग करना भी छोड़ देते हैं जब वो ये देखते हैं कि इस कंपनी के पास या इस ऑर्गेनाइजेशन के पास जो हम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक स्टॉक नहीं मिल रहा उनको। वो कस्टमर्स जो है वो छोड़ देते हैं, और वक्त पे नहीं मिल रही उनके ऑर्डर, अगर टाइम पे फुलफ़िल नहीं हो रहे तो फिर कस्टमर्स जो है वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से, ऐसी कंपनी से ख़रीदना भी छोड़ देते हैं। और अनएक्सपेक्टेड लार्ज ऑर्डर आ जाए, जैसा मैंने बताया डिमांड फुलफ़िल नहीं होगी, तो इसी तरह से अनएक्सपेक्टेड कोई बड़ा ऑर्डर आ गया जो कि हमने सोचा भी नहीं है, कि अचानक से कभी कभार बड़े बड़े ऑर्डर्स भी आ जाते हैं जिनको एस्टिमेशन नहीं होती, जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं होता है कि इतना बड़ा ऑर्डर आ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में शॉर्ट इन्वेंटरी होगी तो फुलफ़िल ही नहीं हो सकता। और फिर एक और चीज़ है कि जब कम क्वांटिटी में इंसान उठाता है तो फिर उसको
डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट भी नहीं मिलता। जब इंसान ज़्यादा जो है क्वांटिटी में हम उठाएंगे प्रोडक्ट्स को, तो उस पर डिस्काउंट भी ज़्यादा है। कम क्वांटिटी में अगर कोई प्रोडक्ट उठाई जाती है उस पर डिस्काउंट नहीं होता, और फिर उसके और भी दूसरे नुकसानात होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है, टुकड़ों टुकड़ों में उठाएंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ती है, और दूसरे अखराजात भी इसी तरह बढ़ते चले जाते हैं जब कम जो है वो प्रोडक्ट्स को, कम स्टॉक को उठाया जाए। ये था आपके सामने कुछ डिटेल इन्वेंटरी कंट्रोल के बारे में। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है या आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई मिस्टेक हुई है, कोई पॉइंट मिस हुआ है, या कोई आप अपना वैल्यूएबल सजेशन देना चाहते हैं, तो वो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए। और ये वीडियो अच्छी लगी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जो इन्वेंटरी कंट्रोल के बारे में सीखना चाहते हैं।